बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम देखेंगे कि सर्विंग साइज़ और सर्विंग में क्या फ़र्क है। आमतौर पे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक टेक्निकल डिफरेंस जो है वो मौजूद है। सर्विंग साइज़ जो है ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है फूड की, मतलब कि जिसको हमने मेजर किया होता है। मतलब जो है जब 1970s और 1980s में जब न्यूट्रिशन की फ़ील्ड में लोग काम कर रहे थे, उसमें डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि जो अमेरिका की ईटिंग हैबिट्स हैं ना, उन्होंने उसके ऊपर ज़रा गौर किया और देखा कि ये एक कप में मोस्टली कितनी क्वांटिटी जो है वो ले लेते हैं। मतलब एक कप जो है वो कितनी क्वांटिटी यूजली एक ह्यूमन जो है वो यूज़ कर सकता है, इतनी सी। जैसे चावल है, उसका एक कप जो है वो एक आम मतलब एक नॉर्मल इंसान आसानी से खा सकता है। मतलब ये कि उसको वो इतना फूडी भी नहीं है कि नॉर्मल है और वो ये चीज़ खा लेता है। उन्होंने फिर वो जो लोगों की ईटिंग हैबिट्स को देखते हुए जो था, उन्होंने ये साइजिंग जो थी, सर्विंग साइजेस बेसिकली उन्होंने डेवलप की थी। ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है फूड की जिसको हम मेजर करते हैं एक कप्स के ज़रिए, टेबल स्पून या ऑन्सेस। यानी कि एक कप मीन्स इसका सर्विंग साइज़ क्या है, एक है। अगर हम टेबल स्पून की बात कर रहे हैं तो वो भी एक है, और अगर हम ऑन्सेस की बात करें, ओज जिसको हम आमतौर पर लिक्विड मेजर करते हैं, उसकी बात हो रही है कि वो जो है वो भी एक है। यानी कि सर्विंग साइज़ उसका हमने एक कंसिडर किया है। ठीक, जिस तरह अगर आप देखें कि अब एक कंटेनर हम लेकर आते हैं बाज़ार से, उसके अंदर आप देखें उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल लेबल लगा होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि 8 सर्विंग्स पर कंटेनर। यानी कि इसके अंदर जो कंटेनर आप लेकर आए हैं उसके अंदर 8 सर्विंग्स हैं। 8 सर्विंग्स मतलब उसके अंदर जो एक सर्विंग साइज़ है उसका एक कप है, और फिर नीचे लिखा होता है कि जो सर्विंग साइज़ है वो 1 कप है। वो 1 कप की बजाय वो टू टेबल स्पून भी हो सकता है। उन्होंने 2 टेबल स्पून को एक सर्विंग कंसिडर किया हो सकता है। ठीक है, तो अगर उन्होंने एक कप कहा है तो ये तो आसानी वाली बात है कि एक कप जो है एक सर्विंग साइज़ है। यानी कि अगर और जो उन्होंने सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ लिखी होगी कि इसके अंदर लिपिड इतना है, फैट इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है, कार्ब्स इतने हैं, तो उन्होंने सारी जो ली होगी वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होगी वो उस एक कप के लिए लिखी होगी। मतलब कि वो 8 कंटेनर्स कह दिया मैंने, 8 कप्स जो हैं, मतलब जो उस कंटेनर के अंदर है उसमें से जो एक कप होगा वो सारी जो उसने न्यूट्रिशन वैल्यू बताई होगी वो इस एक कप के लिए बताएगी। कि अगर आप एक कप कंज्यूम करेंगे इस कंटेनर में से, जिसमें से 8 कप हैं, उस एक कप में जो है वो सारी ये न्यूट्रिशन होगी। यानी कि उसके अंदर इतना लिपिड होगा उस एक कप के अंदर ही। अगर आप एक कप कंज्यूम करेंगे तो उससे आपको जो है एक कप कंज्यूम करने से आपको इतना लिपिड मिलेगा, इतना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आपको इतना जो है कोलेस्ट्रॉल आएगा, इतना जो है प्रोटीन आएगी। तो ये सारी जो है वो उन्होंने उस एक कप के बारे में सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो लिखी होती है। तो सर्विंग साइज़ उन्होंने एक बता दिया है कि ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है फूड की, जो कि जिसको उन्होंने मेजर किया होता है। कोई मतलब उन्होंने कॉमन मेजरमेंट्स के थ्रू मेजर किया, जैसे कप्स है, टेबल स्पून है, टी स्पून अगर हम इससे छोटा वाला टेबल स्पून से कम वैल्यू जो है उसको देखें, और ऑन्सेस। तो ये वाली सारी चीज़ें उन्होंने सर्विंग साइज़ को डिटरमिन करने के लिए यूज़ की हुई हैं। सर्विंग साइज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कोई कंटेनर देख लें, या कोई आप जो है जूस की बॉटल के पीछे जो है ना इस तरह वो सारा बताया होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो उस पर आप देखेंगे आपको सर्विंग भी मिलेगी और आपको सर्विंग साइज़ भी मिलेगी। सर्विंग साइज़ में लिखा होगा एक ग्लास, और अगर आप सर्विंग साइज़ में लिखा होगा एक गिलास, लेकिन अगर आप सर्विंग्स देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पे लिखा होगा इतने लीटर है, इतने लीटर है। तो आपको समझ, जैसे कि अगर आप 2 लीटर में 8 ग्लास होते हैं, अगर सर्विंग लिखा हुआ है कि सर्विंग अगर लिखा हुआ है कि आपके कंटेनर पे कि इसका जो इसमें सर्विंग्स कितनी है, लिखा होगा कि 2 लीटर, इसका मतलब इसमें 8 ग्लास है। और फिर आप सर्विंग साइज़ पे आ रहे हैं तो सर्विंग साइज़ में लिखा होगा कि एक गिलास, यानी कि एक गिलास जो है इसमें से जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी हुई है सारी एक गिलास के बारे में लिखी है। लेकिन इस कंटेनर में जो है टोटल जूस जो है वो 8 गिलास है, यानी कि 2 लीटर। तो ये बेसिकली सर्विंग साइज़ और सर्विंग में फ़र्क है। इसी तरह हम कहते हैं कि सर्विंग साइज़ जो है ना वो गाइडलाइन है। मतलब आपको बताया जाता है कि अगर आप एक गिलास ले रहे हैं ना, एक गिलास जूस ले रहे हैं, तो इससे आपको इतनी कैलोरीज मिलेंगी। तो ये एक गाइडलाइन है। लेकिन सर्विंग की अगर हम बात करें तो वो एक अलग चीज़ है। Serving is the amount of food or drink generally eaten or served. It's just the amount of food you eat.
आप सर्विंग, जैसे अब हम लोगों ने पीछे बात की थी कि सर्विंग साइज़ 1 कप था, लेकिन उसके अंदर सर्विंग्स जो थी वो 2 लीटर थी, यानी कि 8 ग्लास। तो सर्विंग इज़ जस्ट अमाउंट ऑफ फूड जो आप ले रहे हैं, या आप किसी ड्रिंक की कोई आप अमाउंट ले रहे हैं या फूड ले रहे हैं, तो वो बेसिकली सर्विंग में आ जाती है। जैसे अगर हम कहें कि अगर आपके पास एक फ्रूट है जिसमें आलू बुखारा, वो छोटा प्लम अगर ले लें, उनके साइजेस छोटे होते हैं, तो हम उस एक आलू बुखारे को एक सर्विंग नहीं कहते, तो हम 2 आलू बुखारे को मिला के उनको एक सर्विंग कंसिडर कर देते हैं कि एक इस तरह के आपको 2 आलू बुखारे या 2 प्लम खाने से आपको इतनी कैलोरीज मिलेंगी, आपको 120 कैलोरीज सॉरी इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको जो है वो 120 कैलोरीज मिलेंगी, 100 कैलोरीज मिलेंगी, 150 या 200, जितनी कैलोरीज मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रही हूँ। तो सर्विंग की समझ आएगी कि सर्विंग सिर्फ एक अमाउंट ऑफ फूड है जो कि आप ले रहे हैं, यानी कि जो आप खा रहे हैं वो सिर्फ एक अमाउंट ऑफ फूड है। लेकिन सर्विंग साइज़ एक गाइडलाइन है, वो आपको बताता है कि अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो इसमें इतनी कैलोरी, सर्विंग साइज़ है बेसिकली। कप भी ज़्यादा भरना नहीं है कि कप इतना भरा हुआ है कि चावल आधे बाहर गिर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो इतनी कैलोरीज हैं, ये सर्विंग साइज़ 1 है। हो सकता है आप 1 कप में इतना ज़्यादा अमाउंट डाल लें कि वो 1 कप जो है बेसिकली उसके अंदर 2 सर्विंग्स हों। तो सर्विंग बेसिकली यही है कि जो आप फूड खा रहे हैं, लेकिन सर्विंग साइज़ एक स्पेसिफिक है कि वो 1 कप है, 1 ग्लास है, 1 टेबल स्पून है, 1 टीस्पून है, ये इतने ऑन्सेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली सर्विंग साइज़ एक आपको चीज़ बता देता है कि इसके अंदर इतनी कैलोरीज होंगी, लेकिन इसके अंदर आपको कैलोरीज डिटर्मिन करना मुश्किल हो जाएंगी जब तक कि आप इसकी सर्विंग साइजेस नहीं बना लेंगे। तो सर्विंग आपके पास एक फ़ूड पड़ा है, लेकिन आपको नहीं पता इसके अंदर टोटल कैलोरीज कितनी है, तो आपको उसके कप्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, मैं इसके कप्स बनाता हूँ, क्योंकि इस तरह बिखरा हुआ फूड आपको कैलोरी नहीं बता पाएंगे, आप उसमें कैलोरी इनटेक जो कैलोरी डिटर्मिन है वो नहीं कर पाएंगे। सो यही वजह है बेसिकली, सो यही डिफरेंस है सर्विंग में और सर्विंग साइज़ में। अब देखें आप इसी तरह यहाँ पे कि जो अगर आप 2 स्लाइसिस ब्रेड के ले रहे हैं तो वो 1 सर्विंग में कंसिडर होगा। मतलब अगर आप 2 स्लाइसिस ले रहे हैं तो इसका मतलब 1 सर्विंग आपने खाई है, ठीक है। अगर आपने एक मीडियम ब्रेड रोल खाया तो उसकी सर्विंग साइज़ जो होगा उसका 1 होगा। अगर आप 1 कप कुकड राइस है, उसका सर्विंग साइज़ जो है वो 1 नहीं है। पास्ता नूडल्स है, चाहे वो 1 कप आपने बना के खाया तो उसका जो सर्विंग साइज़ है वो 1 है। वेजिटेबल्स देख लें कि एक मीडियम पोटैटो जो है, मतलब जो मीडियम फ्रूट्स आते हैं ना, हम जैसे मीडियम एप्पल है, मीडियम पीच है, मीडियम आप कोई भी ले रहे हैं, जैसे मीडियम ऑरेंज है, उसका सर्विंग साइज़ जो है वो 1 है। मीडियम फ्रूट का हम सर्विंग साइज़ जो है वो 1 लेते हैं। लेकिन अगर कोई छोटे फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे कि हम ग्रेप्स की बात करें, तो तकरीबन आप 20 ग्रेप्स लेंगे तो फिर आपकी 1 सर्विंग बनेगी, 1 सर्विंग साइज़ बनेगा। ये हमें शॉर्ट फॉर्म में अक्सर हम सर्विंग कह देते हैं, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि हम बात करें 1 सर्विंग साइज़ की। 1 सर्विंग साइज़ मतलब सर्विंग साइज़ को कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में सर्विंग कह देते हैं, ठीक है। मतलब उसका सर्विंग साइज़ 1 सर्विंग का मतलब यही है कि सर्विंग साइज़ उसका 1 है। अगर आप 8 स्ट्रॉबेरीज लेंगे तो फिर जो है उसका जो सर्विंग साइज़ है वो तकरीबन 1 होगा। अब आप ये नहीं कह रहे कि एक स्ट्रॉबेरी है तो 1 सर्विंग साइज़, नो, आपने क्वांटिटी को देखते हुए बनाया कि अगर आप 8 स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो फॉर एग्जांपल आपको इससे 300 कैलोरीज मिलेंगी, क्योंकि इतनी कैलोरीज मिलती नहीं है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, इनसे हमें फ्रूट मिनरल्स और वाइटामिन मिलते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपको 100 कैलोरीज उन्होंने बताई नहीं है, वो एक स्ट्रॉबेरी की नहीं होगी, वो 8 स्ट्रॉबेरीज की होंगी। उसका सर्विंग साइज़ क्योंकि 1 है, क्योंकि 1 सर्विंग के मुताबिक उन्होंने कैलोरीज जो है उनको बताया होता है। अब आप देख लें कि अगर आपने ड्राइड फ्रूट की बात करी तो उसमें 4 ड्राइड एप्रिकॉट्स होंगे, तो फिर वो मिलके एक सर्विंग जो है वो बनाएंगे। सर्विंग साइज़ की तो आपको पता लग गया, और सर्विंग का भी। अब हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये हमें क्यों इतने ज़रूरी हैं। एक तो सर्विंग साइज़ इसलिए बनाया गया है ताकि जो है आप अपनी डेली कैलोरी इनटेक से ज़्यादा ना लें। मतलब आपको पता है कि आपने डेली रिक्वायरमेंट आपकी कैलोरीज़ की कितनी है, तो आप उससे ज़्यादा कैलोरीज़ जो हैं वो कंज्यूम ना करें और अपना आप ओवरवेट ना हो जाए। तो इसलिए सर्विंग साइज़ को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया। और सर्विंग आपको पता है कि सिर्फ एक अमाउंट ऑफ फूड है जो आप लेते हैं। सर्विंग साइजेस और सर्विंग आम तौर पर कहाँ पे हमें यूज़ होती हैं, कहाँ पे हमें नज़र आ रही होती हैं, ये आपको फूड पिरामिड्स में नज़र आती हैं। मतलब फूड पिरामिड्स आपको बनाने पड़ते हैं, जिसमें होता है कि आपने कौन सी चीज़ ज़्यादा लेनी है, कौन सी चीज़ कम लेनी है, तो उसमें आमतौर पर सर्विंग का इस्तेमाल होता है कि इसकी 2 से 3 सर्विंग यूज़ करें, इसकी 3 सर्विंग यूज़ करें, या इसकी 4 सर्विंग यूज़ करें। तो अगर वो आपको 2 सर्विंग यूज़ करने को कह रहे हैं, इसका मतलब आपने 8 स्ट्रॉबेरी नहीं खानी, आपने 16 स्ट्रॉबेरीज़ खानी है, क्योंकि उन्होंने आपको 2 सर्विंग्स कहा है। या 3 सर्विंग खानी तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर आपको पता लग जाएगा आपने टोटल स्ट्रॉबेरीज जो है वो कितनी खानी है। तो इसका इसलिए में फूड पिरामिड में इसका यूज़ होता है।
और इसके अलावा फूड पिरामिड के अलावा जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उनमें इसका जो न्यूट्रिशनल लेबल्स होते हैं उनमें जो है इसका इस्तेमाल है। आप देखते ही हैं, आप कोई भी अब बाहर से ग्रोसरी से कोई चीज़ आप लेकर आ रहे हैं तो उसके पीछे तकरीबन कॉफ़ी के पीछे देखें न्यूट्रिशनल लेबल्स लगे होते हैं, विनेगर के पीछे न्यूट्रिशनल लेबल्स लगे होते हैं, जूस लेज़ आप कोई भी सिंथेटिक इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं प्रोसेस चीज़ें, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इसमें न्यूट्रिशन लेबल्स जो हैं वो लगे होते हैं। और 250 ml ग्लास, पता है आपको 250 ml ग्लास जो है वो एक कप ग्लास या एक गिलास जो है मिल्क का वो 250 ml के बराबर होता है, तो ये आपकी एक सर्विंग कहलाएगी। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ चीज़ें, आप मीट का देख लें कि कितना आपने ग्राम मीट लेना है तो वो एक सर्विंग में आएगा। अभी कुछ और भी बिस्किट्स वगैरह हैं, पोटैटो वगैरह, पिज़्ज़ा स्लाइस है, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम क्यूब जो हैं, इन सब चीज़ें देखें कि उसकी कितनी एक सर्विंग में आएंगी। जैसे लास्ट पर लिखा हुआ है कि 1 टेबल स्पून बटर, ये जो है एक सर्विंग में आएगा, इसके अंदर 20 ग्राम बटर, ठीक है, तो वो जो है एक सर्विंग में आ रहा है। तो इस तरह आप सर्विंग साइज़ का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। आप ये मेजरमेंट्स भी देख सकते हैं कि अब देखें यहाँ पे एक कप लिखा हुआ है कि उसके अंदर 8 ऑन्सेस होते हैं, ओज़ यानी कि 8 ओज़ ऑन्सेस, उसको एब्रीविएशन ऐसे लिखते हैं ओज़ी करके। तो उसमें एक कप में 8 ऑन्सेस होते हैं और 240 ml, आमतौर पर हम इसको अपनी आसानी के लिए रफली 250 ml लिख लेते हैं, 250 ml कह देते हैं, लेकिन ये करेक्ट जो है एक्यूरेट 240 है, लेकिन हम इसको आमतौर पर 250 ml ही लिख देते हैं। और इसके अंदर टेबल स्पून्स देख लें आप कितने होते हैं, 16 टेबल स्पून्स। और ये टेम्परेचर देखा है उन्होंने डिग्री सेल्सियस में जो है वो लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो 100 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। और ये वेट वगैरह बताया है। इस तरह 1 कप में कितनी चीज़ आ सकती है, अब देखें 227 ग्राम्स, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है 227 ग्राम्स इक्वल टू 8 ओज़, और आपको पता है 8 ओज़ जो है वो एक ग्लास में ही आ सकते हैं और ग्लास में नहीं आ सकते 240 ml। तो आप देख लें कि 227 ग्राम जो है वो एक कप में आ जाती है अमाउंट, और 20 ग्राम जो है वो एक टेबल स्पून के बराबर होता है। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन।